फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेसिंग दे दूं आप सब लोगों को। जया जी ब्लेसिंग्स, वर्षा जी ब्लेसिंग्स, अंजू जी ब्लेसिंग्स, शुभम जी ब्लेसिंग्स, कल्पना जी ब्लेसिंग्स, प्रतिभा जी ब्लेसिंग्स, रागिनी ब्लेसिंग्स, and one more iPhone blessings. So it's our divine astro healing family nature. We celebrate every festival along with the ritual, but little bit with the different message. अब देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सीरियस होना। All are the Hindu knowing, okay. जिस प्रकार हम बरसात में पानी से हमारे समुद्र के तट, नदी के तट सब साफ हो जाते हैं, ठीक है। वो जो विशुद्धियां रहती है वह गणेश को विष के रूप में पिलाकर हम शिव को विष में पिलाकर, वो भले पेड़ पत्ते हो कोई खाते नहीं, विष पूरे चले आता है। दूध को भी हम भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक करके, अब वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के श्रावण के बाद नदी तट है ना, पानी से धुलने के बाद अब यहां से गोड़ चाहूंगा, एक मूर्त बनाई जाती है। मूर्त कैसी? माटी की, जैसी हमारी है वैसी माटी की मूर्त। प्राचीन कथाओं में दे दे इनको गणेश कहा गया, गणेश का सर काट दिया, पार्वती जी नहा रही थी। These are all are the stories. I don't want to enter in that story. जस्ट मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। वर्षा आई, पानी से नदी तट साफ करे, इंसान का जन्म शुरू होता है। कैसे होता है कि पानी से, मूर्ति के नदियां नाले से स्वच्छ मट्टी लेकर एक प्रतिमा का निर्वाह होता है, बनाया जाता है। प्रतिमा कैसी? लंबी नाक, लंबे कान, छोटा मुंह, छोटी आंख, बड़ा पेट, भुजाचार। हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली मेंबर्स इससे क्या समझेंगे? पहली बात तो बताऊं, कोई बोलना चाहेगा कि मैं बाल करूं आखिर? कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? आप तो बात करेंगे। रात तो रागिनी भी लोग तो टॉक बोल। रागिनी, आई थिंक गुरु जी इससे ये हम समझते हैं कि जो जैसा है वैसा है, उसको उसमें कमी भी हो सकती है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि एक, वो तो गुरु जी वो इसलिए क्योंकि वो जब उनका सिर कटा था तो एलिफेंट का सिर लगाया था गणपति जी ने। देखिए ये प्राचीन कथाएं हैं, है ना, क्योंकि पार्वती जी बहुत रोई और उनको लगा कि पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। ये सब प्राचीन कथाएं हैं। मैं तो इसको आज के युग से प्रायोगिक रूप से विज्ञान और आध्यात्म के संगम से लेकर मैं आपसे शेयर करता हूं। नदी नाले धुले, हाँ या ना? स्वच्छ मिट्टी ली, स्वच्छ मिट्टी से एक मूर्त बनाई। कैसी मूर्त? जो आपको अपने आप में एक संदेश देती है। क्या? कि ये मूर्त बनी है, 9 दिन तू घर में रख, 10वें दिन इसका विसर्जन कर दे। जिस प्रकार मां के गर्भ में 9 माह में बच्चे का निर्माण होता है, उसी प्रकार 9 माह में 9 दिन तक हम बच रखते हैं। अब इसमें क्या मिलता है? देखिए, हमारे ऊपर लागू हो रही है। बड़े कान, गणपति जी के हम देखते हैं, लड्डू रखा रहता है, हम आरती उतारते हैं, उनसे क्या ग्रहण करते हैं? बड़े कान मतलब सुनो ज्यादा, छोटा मुंह बोलो कम, छोटी आंख सूक्ष्मता से देखो, लंबी नाक कोई भी चीज को दूर से पहचान लो, हाँ या ना? तो ये जो कहानियां हैं, गणेश जी को ऐसा हो गया ना, मतलब ये सब एक, जहां तक आज के युग में कल्पना के रूप में मानता हूं मैं,
लेकिन वो कथाएं हमारी पारंपरिक पुराने ऋषि मुनियों ने दिए और उनकी कल्पनाओं में उन्होंने खगोल घटनाएं लिख दी थी, उसी घटनाओं को कथा रूप में देता हूं। लेकिन आज के युग में अगर आप बच्चों को समझाने जाएंगे, वो बच्चा नहीं मानेगा। मानेगा क्या? बोलो आप। एनीबडी विल बिलीव? Oh, mama, how is possible? Elephant face can be put up on the small infant? 2 साल का गणेश था, उसके ऊपर गाड़े मानेगा कोई प्रैक्टिकली? तो हम अपनी कथा को लेकर आए हैं, लेकिन इस कथा के साथ हम अपने बच्चों को संदेश के रूप में क्या जोड़े, यह मैं आज आपसे चर्चा करने आया। हम कहा था, आज आप भी सुनिएगा, आप प्रैक्टिकल माइंड रखिए, इंटेलेक्ट सोचिएगा, तो पॉसिबल है क्या ये कि भाई एक हाथी का सिर लगा देना और वह पूजा करना? अगर आपके घर में कोई बोले कि आपका बच्चा गणेश हो जाएगा हाथी से, आप बोलोगे भैया भैया रहने दे, हाँ या ना? क्योंकि हम भौतिकवाद हमारे उस पर दे रहे हैं पूरा। ये तो कल्पना मात्र है। मैं प्रणाम करता हूँ पुराने नॉलेज को, जो लोग विश्वास रखते हैं उनको ही प्रणाम करता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा मत ये है कि मैं तो गणेश उत्सव परिवार को वो कथाओं के साथ साथ इस रूप से लेता हूं कि नदी नाले प्रकृति डिवाइन साफ कर देती है, उससे एक मूर्ति बनती है, उस मूर्ति से संदेश मिलता है हमको कि बड़े कान कर, सुन ज्यादा, बोल कम, देख सूक्ष्मता से, लंबी नाक, ताकि आने वाली परेशानी पहले पकड़ ले। और 4 भुजा, भुजा सबसे बड़ी क्या? जिम्मेदारियां अधिक से अधिक ले। 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए, मूसे की सवारी। आप गणेश जी जैसा आकृति क्या चूहों पर बैठ के चल सकता है क्या? एक बात बताओ, बच्चे ही आपसे बोल देगा। लेकिन नहीं, ये कहानियां हैं। हाँ या था हमको सिर्फ लेकिन कहानियों से ही हमें ज्ञान मिला। अगर ये नहीं होती, ये पूर्तिमाएं नहीं बनती, तो हमें ज्ञान नहीं मिलता। तो उस प्रकार समझाने का तरीका ये था, उस प्रकार समझाया। और आज का तरीका हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज के दुल में, कलयुग में हम रह रहे हैं, जिसमें एक ही शरीर में इंसान भी रह रहा है और राक्षस भी रह रहा है। आप उस शरीर को बनाने के बाद अपने घर लेकर आते हो, बना लेकर आते हो, उसका मोल देकर लेके आते हो, फाइनेंशियली कुछ पैसा देके लाते हो, 100, 200, 300 रुपए, तो अपने घर में लगाते हो, तो घर में वो सुबह शाम आरती कर लेते हो। उसके एक एक अंग से देखो, इसका गणेश का एक एक अंग आपको एक मैसेज देता है। गणपति मतलब समूह के पति, गण मतलब समूह, जन गण मण गण आता ना, गण, गण मतलब समूह, समूह को लेकर चलना। हम चल पाते क्या समूह को लेकर? नहीं। मेरी इच्छा के विरुद्ध एक काम हो गया, तू तेरे घर बैठ, मैं मेरे घर बैठूं। हम ये 9 दिन में ऐसा प्रयास करेंगे कि जो मूर्त गणेश का है वैसे ही हम बनने का प्रयास करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इससे जो रागिनी ने बोला कि जो जैसा है वैसा है, नहीं है। मैंने साक्षात इस ग्रुप में ही कई लोगों को देखा है बदलते हुए, जो वो उस वक्त क्या थे और आज क्या है। इसका एहसास आप भी कर सकते हो। ओके, तो हम 9 दिन में जो 9 माह में बच्चा बनता है, उसी तरह एक बच्चे के सिर पर उसी प्रकार आपको एक एक अंगों पे ध्यान ले जाना है अपने। आज मैं आपको ध्यान कराऊंगा, गणेश ध्यान। नंबर 3, ये थोड़ा एडवांस जा रहा हूं। एक बार जब मूर्त बन गई, तो गणेश जी ने पहले क्यों पूजा जाता था कि उन्होंने माता पिता को ब्रह्मांड करा। जहां गणेश चतुर्थी पूर्ण हुई, मूर्ति आपकी संपूर्ण हुई, वह मूर्ति को पुनः मिट्टी में डाल दिया गया और उसके जो गुण थे वो ले लिए गए। उसके बाद पहला दायित्व क्या था? अपने माता पिता को पूजना। तो हमारे गणेश उत्सव खत्म होने के बाद सीधे श्राद्ध लगते हैं 15 दिन के। क्यों भाई? श्राद्ध नवरात्रि के बाद आता है? नहीं, पहले शरीर मिला, लंबे कान वाला तो सूक्ष्म नाक वाला कम बोलना, उसके बाद सीधे आए श्राद्ध, जिसपे हम अपने माता पिता को, दादा दादी को कृतज्ञता देते हैं। हे भगवान, हे पितरों, धन्यवाद आपको, आप लोगों ने मानव शरीर दिया। हाँ या ना? मान रहे ना?
आर यू गेटिंग मी और नॉट? उसके बाद आते हैं, ये आपने माता पिता को प्रणाम करा, उसके बाद आते हैं सीधे नवरात्रे। पुनः 9 दिन का शुद्धिकरण शरीर का चक्रों के ऊपर, और नवरात्रि के बाद आता है आपका दशहरा। दशहरा था ना, उस विजय उत्सव उसको बोलते हैं। अपने शरीर की विशुद्धियों को पहले तो बनाया और विसर्जित भी कर दिया, वह गुण अपने पास रख लिए, पिता माता पिता को शाद में धन्यवाद दिया, नवरात्रि में शरीर का शुद्धिकरण करा और विजय उत्सव बनाया दशहरे का। तो नरसंहार ये चलता रहता है। ये हर समय प्रकृति में कुछ लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन हम जब तक जीवित हैं हम ज्ञान में रहेंगे, ज्ञान की बातें सुनकर अपने जीवन पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आई वॉज नॉट प्लानिंग टू टेक दैट, मैं सोच रहा था अभी सेशन कंप्लीट करा है, ग्लोबल हीलिंग डे से अभी आया हूँ, पर मेरे मन में क्या बोला, गणेश चतुर्थी का तो 9 दिन का हम जरूर रखते हैं। अब आप देखिए हमने शुरुआत कैसे करी। हमें सुबह से आ गया, मेरा 9 दिन का प्रोग्राम बना हुआ। हमने सोचा भाई चलो हमारे गणेश जी तो घर में तो बिठाएंगे, फिर हम क्यों ना गणेश की जो आरती है इसको हम अपने जीवन में साधें। हम विघ्नहर्ता का मूर्त देखकर उससे अपने विघ्न दूर करने की बात करते हैं। हे भगवान मेरे विघ्न दूर कर दे, मेरे को घर का मकान दिला दे, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को परमानेंट जॉब कर दे, मेरे बच्चे को परमानेंट जॉब कर दे। इससे विघ्न हरने का बोलते हैं। इसके एवज में इनको देते क्या आप? वही चीज जो आपको इन्होंने दी है, वही लड्डू, वही मोदक, है ना, वही चीजें, हार फूल जो इन्होंने हमको दी वो इनको देते हैं। इसको देना है तो अपने जो शरीर के इनके अंग हैं उसके प्रकार से दो, कम बोलो, सुनो ज्यादा, सूक्ष्मता से दो। है ना? और जो आरती में कहा गया है, तो आपके विघ्नहर्ता तो आपके पास आए हैं। अरे आप खुद किसी के विघ्नहर्ता बन सकते हो क्या? लेकिन आपको तो अपने विघ्नों से फुर्सत नहीं मिले। नहीं, भले ही आपके पास कितने विघ्न हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, वो भले आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, आपसे ज्यादा पीड़ा में लोग रह रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, या तो छोड़ दो या उनके लिए कुछ करने के भाव जगाओ। ये हमारे डिवाइन स्टोरिंग परिवार ये चालू कर रहा है। एक मन में आया भाव, सुबह था, मैंने कहा 2 दिन ऐसा करूंगा प्रोग्राम। मैंने कहा अपने घर के गणेशपति पूजन करा बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और निकल पड़ा बाहर। हम शाम को भारती जी, एक केलकर जी हैं, एक आकाश जी, हम तीनों चारों मिलकर कुष्ठ आश्रम चले गए। वहां देखकर हमें जो प्यार उन लोगों की आंखों में दिखा, जो भी हमने राशि उनको ट्रांसफर पहले ही कर दी थी गणेश जी लाने करने की, तुम कर लो, हमारा इंतजार कर रहे थे वो। वहां पर हमने फर्स्ट क्लास, हमने अभी आपके ग्रुप में डालूंगा फोटो, भारती जी थी, मैं था, अनिल केरकर था और आकाश था। जब 4-5 जने गए, कोई ना बैनर साथ में ना कुछ साथ में, बस एक भाव थे। सब लोग जानते हैं, अरे गुरु जी आ गए, चलो चलो। सबको इतना मान सम्मान से बिठाया करा, और हमने गणेश जी हमारे हाथों से रखवाए। हम भी मेरे को बोले, मैंने किसी और से रखवा दिए, वो बात अलग है, उनके घर के बच्चे से रखवा दिए, उनको कोच, कितना अच्छा लगा। और वहां कर आरती गाई, हमारा केलकर जी ने, उन्होंने पूजा कर ली। अवसर जितना दूसरों को दे सकते हो, इतना कृष्णा गुरु जीवन की आप आरती भी खुद करने बैठ जाए, सब कुछ कर लो, सब ट्राई टू गिव द मोर एंड अपॉर्चुनिटी ऑनर्स ना। और फिर आरती करके लड्डू खा के, हम लड्डू भी ले गए थे, लड्डू बांट कर चले आए। एक पूर्णता का एहसास हुआ हमें, क्या हमने हमारे साथ साथ वो दूसरों को भी संदेश दिया। बात आर्थिक योगदान की नहीं है, लेकिन मन ही मन एक संतोष मिला। गणेश जी आपका कार्य हम भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, जितनी आप ताकत दे रहे हो। एक बार आपने दूसरों के बारे में सोच के कुछ करने के लिए अपनी परेशानियों के साथ, तो फिर गणेश जी आपको ऑर्डर देने लगेंगे। भगवान जो भी आप डिवाइन है आपके साथ, वो आपको ऑर्डर देने लगेगी, ये करो वो करो। इसीलिए आज हमारा दायरा बढ़ गया। अब हम कल एक वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, आस्था आश्रम, वहां पर एक टॉक देंगे, वहां पे गणेश जी की आरती गाएंगे। उसके अगले दिन एक और चीज नहीं हो रही है, हम एक हॉस्पिटल में जाएंगे 5 तारीख को,
एक फर्टिलिटी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी आशा बख्शी मैडम पहले आई थी शासन में, याद हो, हम उनके डॉल्फिन हॉस्पिटल में जाएंगे, उन्होंने कमिट कर दिया हमको। वहां पे 80-90 जो उनके पेशेंट आते हैं ओपीडी के, उन सबको एक हॉल में बिठाकर हमके पानी की बोतल, बोले गुरुजी आप आओ बस। हमने भारती जी को पहले ही बुक कर दिया, भारती जी और हम 2-3 जने जाकर अब चले जाएंगे वहां पर और जाकर एक लेक्चर देंगे उनको। वहां क्या बोलना मुझे नहीं मालूम, बस मैं चले जाऊंगा। एक श्रमिक लोगों के लिए, जो निर्धन को माया, एक जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी पैसा लेकर अब दारू पीकर अपने घर का ही विघ्न बनता है, अपने घर में विघ्न पैदा करता है। उसको बोले भैया पैसा तेरे परिवार पे खर्चा कर बजाय खुद के शौक पर, तेरे परिवार का विघ्न हरता खुद बन, शराब छोड़ या दारू छोड़। मैंने करीब 500 को एड्रेस किया, 50 ने चिंतन किया। अगर 5 जनों ने भी छोड़ दी तो 5 के परिवार में बदलाव आया, तो एक परिवार में 4 होते तो 20 लोगों के जीवन में तो बदलाव आया कि नहीं आया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल 5% विल बी चेंज, सॉरी, मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूं। बदले का उपेक्षा नहीं, मैं अगर बाय चांस वो नहीं बदले तो मैं अपने आप को ही ब्लेम दूंगा कि तेरे में कुछ कमी थी, तू समझा नहीं पाया उन लोगों को। ठीक है, इस प्रकार बाकी जो 2-3 दिन बचे रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, उसमें हम अलग अलग गणेश पांडालों में जो भी कहीं आमंत्रण मिलता है वहां जाकर अपने टॉक देकर आए कि भाई आप बने किसी और के विघ्नहर्ता। ये हमने टॉपिक लिया इस बार का, बने किसी और के लिए जीवन के विघ्नहर्ता। गणेश तो है, गणेश खुद कहाँ आया अभी तक, सालों से देख लो आरती गा रहे हो, लड्डू खिला रहे हो, मोदक लगा रहे हो, गणेश देखा गणेश जी को आते हो? नहीं ना। वो गणेश जी आपसे कह रहे कि तू गणेश बन के जा, किसी परिवार के विघ्न दूर कर। Got it? It's a गणेश उत्सव फेस्टिवल सेंस, बट किसी और के विघ्न दूर करने के चक्कर में अपने परिवार को मत इग्नोर कर। पहला को रोल तेरे परिवार की जवाबदारी, एक माँ का, एक पत्नी का, एक बेटी का, जो भी रोल है वो निभा। उसके बाद बच्चे वो समय में अगर समय अलाउ करता है तो बाहर जाकर सेवा कार्य दे, नहीं तो सेवा कार्य नहीं दे सकती तो कम से कम शामिल रहे, एक विचार रख तैयार। भारती जी जस्ट से शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको आज? आप बताइए अपने विचार। प्रणाम गुरु जी। वहां जाके जो उन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, मतलब जो एक अलग ही वो लग रहा था कि मतलब कोई आकर के हमारे लिए इतना बड़ा कर रहा है, हमारे साथ में गणेश जी बिठा, मतलब अकेले वो करते पूजा या अपने कर लेते तो उनको वो आनंद नहीं आता है। उनको जो गुरु जी के जाने से और सब लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा लगा और इतने खुश हो रहे थे, मतलब वो बता नहीं सकते हम। थैंक यू भारती जी, थैंक यू। तो ये जो भारती जी ने महसूस करा ना, इसके पीछे भी कर्म लगता है। कहाँ जाओगे गुरु जी, कितने बजे जाओगे? हाँ इतने, मैं आ जाऊंगी इतने बजे। सब लोग जुड़ गए साथ में। अब बड़ा अच्छा लगता है जब शो चालू गए, लोग जुड़ जाते हैं। मैं कभी फिक्स नहीं रखता, मैं फोन लगाता हूँ, 2-4 जो आना होता आ जाता है, जिसका भाग्य होता आ जाता है। भारती नहीं आती तो मैं नहीं जाता, ऐसा नहीं है। केलकर नहीं आता तो वो भगवान अपने आप भेज देता है लोगों को, ताकि मैं अकेलापन महसूस ना करूं कि मेरे साथ पूरे 4-5 जोड़ लगे। ऐसे तो मैं चलूं तो अपने आप में भीड़ लगा लो, आप पैसे देके जमा जाओ, बुला लो, क्यों करें? ना हमें प्रचार में विश्वास है, ना हमें बैनर में विश्वास है, हमें अपनी वाणी पर विश्वास है और आप लोगों के संग पे विश्वास है। यस यस। तो अभी गणेश उत्सव, आप, मैं अनुरोध करूंगा आपके घर के आसपास भी कहीं ऐसा हो, इन द योर एरिया ऐसा कुछ हो, तो आप जाकर अपनी टॉक दे सकते हैं, उसको जो भी उसकी मदद कर सकते हैं मदद कर सकते हैं। क्योंकि 9 दिन ये बात करी थी भारती हमसे रास्ते में कि बाल गंगाधर तिलक जी ने चालू करा, हाँ ये उन्हें चालू करा और एक माध्यम बना दिया गणेश जी का कि भाई सब समूह में लोग मिलेंगे तो सही, बात तो करेंगे। ये प्रयास था, हम चला नहीं पाए। हमने तो मान लिया और भाई सालों से चला आ रहा है। बाल गंगाधर जी ने तिलक ये चालू करा, एक गणेश का उत्सव बनाना, गणेश की प्रतिमा रखकर सब लोगों को मिलाकर आरती गाना और इस बहाने आजादी के बारे में बात करना, कुछ वो करना, धीरे 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 सिस्टम तक चला रहा। मैं
स्वागत करता हूं उनके विचारों का, लेकिन हम क्या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते मिलकर कि वह उसका स्वागत आने वाले समय में हो? यस, जरूर होगा। जिस प्रकार हम डिवाइन स्टोरी परिवार वाले हर त्योहार को एक अलग अलग रूप दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये कल्पना बड़ी होगी, उसकी बच्ची बड़ी होगी, सब बड़े, कहीं ना कहीं दिमाग में एक आवाज है। कोई गुरुजी आते थे जूम के ऊपर, वो बोले संयुक्त परिवार दिवस मनाओ, तो ये मैसेज जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रंग जरूर लाएगा। बाल गंगाधर में तिलक ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा बढ़ जाएगा। तो बस आप लोगों के हाथ में, मैं तो मेरा कर्म करता रहूंगा, तो कब जाना है मुझे खुद को नहीं मालूम। जब जाना जब चले जाऊंगा, बाकी आप लोगों को देखना। यस, नो, ओके। और आप में सबके सब मोती हो, सबके सब डायमंड हो, बस अपने आप को पहचानो, अपने आप को स्वार्थ से दूर करो। मैंने कितने अच्छे शब्द बोले थे, याद हो आपको, जब मैंने पहला सेशन लिया था गुरु बरहिंडे के बाद आने के लिए, कि आप शिष्य की क्वालिटी का है यही कि आपका पहला गुरु आपका विवेक है। योर अवेयरनेस इज योर फर्स्ट गुरु। और विवेक के साथ अपनी 5 इंद्रियों को शिष्य बना लिया, अरे तो कोई कृष्णा गुरु जी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्रोध को काबू कर लिया, काम को काबू कर लिया, इच्छा को काबू कर लिया आपने, अहंकार को काबू कर लिया, तो किसी की जरूरत ही नहीं। जीवन आपका साधु में हो ही गया, जीवन सत्व में आ ही गया। तो अपने गुरु रूपी विवेक को जगाकर अपने 5 इंद्रियों रूपी शिष्यों को तैयार करो कि अहंकार जब मैं बोलूंगा जब, ऐसा नहीं जब चाहे जब उठ के आ जाए। सामान्यतः आज के इस युग में इंद्रियां हमें चला रही है, हम इंद्रिय को नहीं चला रहे। अहंकार, क्रोध, आइडेंटिटी बना के रखना, मैं ही सब कुछ हूं, कोई नहीं है, कोई याद नहीं रखेगा। एक बार से ज्यादा कोई याद नहीं रखता, वेद लिखे सब भूल जाएंगे। आई वॉज वेरी फॉन्ड टू ऑफर द न्यूज इन द न्यूज़पेपर, पढ़ता भूल जाते हैं लोग, किसको मतलब? आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो और दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। फोकस ऑन योर ओन लाइफ। ऊपर वाला एक एक मिनट का हिसाब मांगेगा। तो अधिकांश समय हमारा हम इंद्रियों के वश में रहकर इंद्रियों के मुताबिक काट देते हैं, ईर्ष्या में काट देते हैं, जलन में काट देते हैं, अहंकार में, एटीट्यूड में काट देते हैं। गणपति गण समूह में लेकर चलना। इस प्रकार जब आपके 5 इंद्रियां आपके शिष्य बनेंगे, तब आप एक समूह में लेकर चलोगे लोगों को। उस समूह में लेकर चलना मतलब उसमें कई लोग एगोइस्ट होंगे, कई अहंकारी होंगे, इन सबको लेकर चलना। कई बार मेरे को ग्लोबल हीलिंग डे में ऐसी न्यूज आई, वो ये करता है, ये करता है, वो ये करता है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। कि भैया तेरा विषय है, ऐसा मैं तो किसी को छोड़ नहीं सकता। मेरे को तो गुरु बोलते हैं, हाउ आई कैन किसी का चयन, हाँ उसकी पात्रता देखकर ये चयन नहीं करता मैं उसका। मैं ऐसा गुरु सबको लेकर चलता हूँ, और उसमें 2% है तो 3% पॉजिटिविटी डालने का, 4% डालता हूँ। मैं 100% क्या मतलब 10% हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो जीवन में क्या है, हम जहां पर गणपति गणों को लेकर चलेंगे, समूह को लेकर चलेंगे, ऑब्वियसली समूह के स्वभाव को लेकर चलना भी हमारा काम है। क्लियर? एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू वन ए क्रीम ऑफ द जेम ऑफ द पीपल्स। वो सब साथ में, और कोई भी बीड़ा दे दो उनको, कुछ टीम जैसे जया जी ने, धीरज जी ने, कृष्ण जी तो फिजिकली करा, बाकी आप लोगों की उसका संबल था। कई बारों के मन में आ रहा होगा, और मैंने तो कुछ करे ही नहीं गुरुजी, मेरे को तो ऐसा गिल्ट नहीं लाना। ओके, ऐसा गिल्ट नहीं लाना। अगर आपने नहीं भी किया है तो सोचना आगे कभी होगा। मैं तो आपको इस शर्त पे नहीं छोड़ूंगा कि आपने कुछ ग्लोबल हीलिंग डे में काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अपन उसको बना के भाई गिल्ट रखे मन में, ऐसा नहीं। मैं तो नहीं छोड़ूंगा आप लोग, क्योंकि आपने गुरु, आज भी मेरे को 3 फोन आए, गुरु जी मैं आपके लिए कुछ नहीं किया, तेरे को किसने बोला मेरे लिए कुछ कर?
नहीं नहीं मैं सेशन में नहीं आ पाती। मैंने कहा तेरे को किसने बोला सेशन में आ? नहीं गुरुजी मैं कुछ कर नहीं पा रही। मैं तो क्यों नहीं कर पा रही? पहले तू बता, तू पत्नी का रोल कर रही बराबर? बोले हाँ। माँ का रोल कर रही है बराबर? हाँ। फिर गुरु का काम कर रही। तो ये तो सोचे कि मेरा काम नहीं कर रही। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है एक हल्का सा गिल्ट पाल लेता है इंसान। गिल्ट से बहुत दूर लो। गलती हो गई किसकी आगे? गुरु क्या हुई गलती? गुरु कौन? माता पिता बंधु सका। एक बार का 1000 बार गलती करो। माफ करना मेरा काम है, गलती करना आपका काम है। लेकिन अब परिपक्वता है उम्र के उस दौर में कि अब अपने गलतियों में कमी हो, अपनी समझ में इजाफा। पूरे ग्रुप को बोल रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं केवल अंजू की बात कर रहा हूं या केवल किसी इनकी बात कर रहा हूं, डॉली की बात कर रहा हूं। जब आओ सेशन में तब स्वागत, जब अच्छा लगेगा, बट डोंट लीव योर प्रायोरिटी। तो हम अंत में इस 9वें दिन 10वें दिन की यात्रा में पहले दिन प्रारंभ किया। पहले दिन हमने मिट्टी से एक मूर्त बनाई। पहले तो आप खरीद ला तो आजकल पैसे पे, पहले कोई बना थोड़ी था, पहले तो खुद ही बनाते थे हाथों से, है ना? वही मूर्त। अब एक बात बताऊं, और आज जो मन से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, मांगते हैं भैया हम तो कथा में बहुत विश्वास करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं ये करते हैं। आज कोई बोले आपके घर में कि आज गणपति जी के बहुत बड़े भक्त हो, तुम साधक हो, गणपति जी जैसा बच्चा चाहिए क्या घर में? आपका बच्चा गणपति जी जैसा कर दे, क्या करोगे? हाथ जोड़ लोगे? देखिए गणपति जैसा बच्चा, मतलब गणपति बना रहे, भगवान बना रहे, बच्चों को चिढ़ाएंगे नहीं। ये सब चीजें आराधना में ही अच्छी है। वो आराधना करते वक्त आपको क्या देखना है उस तस्वीर से, उस मूर्ति से, और क्या ग्रहण करता है। आपको याद हो, आप में से कितने लोगों ने आरती उतारी आज गणेश जी की? 1 2 3 4। अंजू जी, कल्पना, डॉली, सबने उतारी क्या आज आरती? नहीं करी? एलेवेली आपने की? आपने की आरती आज? आई थिंक कल ही हो गई थी यूएस में, तो सिएटल एरिया में तो कल ही थी शायद, की ना? तो आप जितने लोगों ने आरती की और बाकी जो ने नहीं की वो ठीक है। कैसे की आरती? कैसे की आरती? चलो वर्षा तुम बताओ कैसे की आरती आपने? अब आगे पड़ी पूरी पूजा की और आरती को जो बेटा हमने सीधा गाते आरती हैं बोलो। वो। आरती गाते में आरती हाथ कैसे घुमाए तूने? ऐसे ही ऐसे इस प्रकार ही घुमाया। राइट। तूने कैसे घुमाया बेटा? वर्षा थैंक यू। और आगे नहीं? गुरुजी मैंने आरती, कल तो हमारे यहाँ तीज थी, आज चतुर्थी थी, लेकिन एक फ्रेंड के सत्यनारायण भगवान की कथा थी और मुझे याद आ गया, तो वो पंडित जी ने बोला आप लोग सब आरती करिए। तो आपने जैसे बताया था, थर्ड आई से लेके नेवल बटन से लेके ऊपर तक, और फिर बाद में नेवल बटन से लेके रोट चक्र। पंडित से बोला? पंडित जी ने कुछ बोला तेरे को? क्या कर रही है? मैं सोच रही थी कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ बोला नहीं। उनको खुद तो समझ में नहीं आया ना। हो अरे सकता है। भाई शरीर से अपन आरती करते वक्त ये प्रकाश दिखाना नहीं काम है। वो थर्ड आई हार्ट चक्र जो मैंने वीडियो भेजा था, अब टाइम नहीं रहता ना, कौन देखे? मैंने देखा। मेरे को तो एक जना रागी नहीं बताया। आई एम वेरी हैप्पी। इतने वाह। जनों में से कोई एक जना भी अप्लाई करे तो बहुत है मेरे लिए। भारती जी आपने भी किया था? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। प्रणाम। मैंने कुष्ठाश्रम में भी वैसे ही की थी आरती। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मेरा ध्यान नहीं रहा था, बाकी आप लोगों में एलेवली आपने भी किया था। अब देखो कितने पत्ते आते जा रहे हैं। शायद बासु भी कुछ बोलना चाहता है। बासु, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आपका आवाज आया था मेरे को। एनीवे, तो बस ये चीज आपने पकड़ ली और ये चीज अपने बच्चों को भी सिखा दी तो समझेंगे कि आरती का मतलब क्या। अब ये जरा सा प्रकाश दिखा दो ऐसा ऐसा करके। क्या कर रहे हो आप? टू होम यू आर शोइंग द लाइट। जो लाइट दे रहा है आपको उसको लाइट दिखा रहा। आप उससे ग्रहण क्या कर रहे हो? अग्नि तत्व शरीर का एक है कि अपने आज्ञा चक्र से लेकर हृदय चक्र से लेकर फिर ऐसा घुमाकर ब्रह्म चक्र तक लेकर
ये ओम की आकृति बनेगी ना, 3 बारी बनेगी ना, तो आपका ध्यान भी थर्ड आइज पर, गणेश के हृदय चक्र पर और नाभि पर जब जाएगा तो पेट भी वैसा होगा, चेस्ट भी वैसा होगा और बुद्धि भी वैसी होगी। गणेश जी बुद्धि दो, कहां से बुद्धि दो? तुम आरती तो करो ढंग से। ये जो विधि सिखाई है मैंने, आपको बता रहा हूं मैं, ये कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, लेकिन कोई भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। सत्यनारायण की कथा, रागिनी, अरे सत्यनारायण की कथा है क्या? पंडित बोले नहीं हमको भी नहीं मालूम। हो तो पंडित का तो प्रोफेशन है, वो आकर कथा बढ़ के 2, 10, $20 दे दो, वो चले जाएगा। कितना अंधविश्वास चला रहा है। वो लीलावती की कहानी सुनती आ रही, लीलावती का ही तो प्रसाद लेके नहीं गई तो जहाज डूब गया, प्रसाद वापस खाना ही तो जहाज ऊपर आ गया। ये क्या है यार? ये है कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं। मैं माफ करना, आप लोगों की भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन कई प्रैक्टिकल आपके बच्चे इसको कर पाएंगे क्या? और बच्चों ने पूछ लिया भाई सत्यनारायण की कथा कौन सी, तो हमने जीवन जवाबदारी ली डिवाइन स्टोरी परिवार वालों ने कि हम कुछ त्योहारों में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें कि हम एक बच्चों को नया संदेश दे पाए, जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बोल बेटा। गुरुजी जब वो बोल रहे थे तो मुझे याद आया, जो आप कहते हैं, तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि, और इतना उन्होंने अमेरिका में थे या जो भी, बहुत शॉर्टकट किया और फिर पूछा कि ये कथा किसने किसको सुनाई, तो किसी ने बोला आपने हमको सुनाई, तो बोले नहीं ये विष्णु भगवान ने नारद जी को सुनाई थी। तो उन्होंने ऐसे बोला, और जब वो लीलावती वाला अध्याय बोल रहे थे तब मुझे याद आया कि आपने ऐसे बोला था। लीलावती ने सुनाई थी, सत्यनारायण कथा इधर सुनाई थी, है ना। मेरी बात बोलते बताओ कथा कौन सी थी? कथा कौन सी थी? क्या कथा थी? सत्यनारायण कथा क्या थी? ये तो आपने टेस्टिमोनियल पढ़ लिए। कथा आपने जया बोलती है टेस्टिमोनियल पढ़ो, गुरु जी का टेस्टिमोनियल डालो, ये तो टेस्टिमोनियल डाल दिया आपने। कथा कौन थी? कुछ नहीं मालूम, चला आ रहा धुल्लम पट्टा, चला आ रहा कुछ भी। मैं आपको बता दूं, इतना विश्वास दिखा दूं कि मैं इस कलयुग में कुछ कथाओं में करेक्शन दे दूं तो बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं पता लगे। लीलावती का नाम कलावती कर दूं तो भी चल जाएगा, कलावती बोलने लग जाएंगे। आज की तारीख में आप ये देखिए, बड़ा दुर्भाग्य, मुझे बड़ा दुख है कहने में, आज की तारीख में जो भी कम्युनिटीज के लोग कुछ करेक्शन कर देते हैं विकिपीडिया पेज पे। एक मेरा काम 2 घंटे का वो भी है कि मैं विकिपीडिया देखता हूँ कि जो हमारे शास्त्र लगो उसको प्रॉपरली लिखा गया है कि नहीं, क्योंकि उसमें काट छाट करती है, धर्म को डिस्टर्ब करने के लिए। आज 50 साल बाद विकिपीडिया में गणेश जी की काल कल्पना हुई, हमको नहीं मालूम। तो बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो चला गए तो चला गए। शंकराचार्य जी हमारे वेद वाले थे, चारों पीठ खोल गए तो शंकर जी का नाम चल गया। एस्कॉन वाले वो हमारे प्रभुपाद जी थे, तो कृष्ण का नाम चल गया। तो ऐसे कोई ना कोई नाम चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम आप में से हम लोग मिलकर एक कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि 0.01% लोगों तक वो ज्ञान पहुंचे। और मेरा पूरा विश्वास है जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग है, वो आज के इस प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं? बताओ। अब देखो 6 जने प्रत्यक्ष हैं और बाकी अप्रत्यक्ष हैं। इसमें से 4 जने तो बाहर ही है ही नहीं, स्क्रीन पे ही नहीं। 4 persons आर नॉट ऑन स्क्रीन। आप खोल लो सबको, कोई नहीं खोल पाएंगे। तो प्रतिभा की मम्मी बराबर है, कल्पना बराबर गुरुजी है। आप क्या पूछ रहे थे? गुरुजी मेरा कॉल आया था फोन में, जूम अरे में बेटा था। बाद में बात करेंगे सर, ठीक है। देखो बासु ने बोल दिया, आपको कई कॉल पे था, मैं बता ही नहीं पाया। बात वो नहीं है, कम से कम आ तो रहे हो, लेकिन आप यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर जस्टिस विथ योर टाइम। यू फोकस ऑन योर टाइम। अपना काम करने के बाद आप फ्री हो गए, और जब यहाँ बैठो तो फिर दूसरी चीज कोई नहीं होगा। ऐसा बोल बेटा रागिनी। अब एक और बात सी बताने वाला हूँ आप लोगों को, उसके बाद ध्यान करेंगे। हाँ बेटा बोल। गुरुजी मैं काम करती रहती हूँ लेकिन सुनती सब हूँ। अरे बेटा देखो, हर आदमी अपने ऊपर कुछ बोलो तो अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है। मैंने बोला ऐसे नहीं, तो बट
मैंने अरे सुना ना गुरुजी, मैं तो सब आप जो अरे आपने मेरे बोला वो बेटा, पूरा रिपीट कर देखो सकती क्या हूँ। होता मुझे मालूम है, तू सुनती है, रिकॉर्डिंग भी सुनता है, बासु भी देखता सुनता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आदमी अपने ऊपर तत्काल ले लेता है, ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल लोग छोड़ दो। व्हाई यू टेक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रागिनी, व्हाई यू थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बसु? अपने मन का जवाब ही अपने आप को, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने अंदर ही खुद को पता लग जाता है। और ये जो स्क्रीन के पीछे नहीं है, वो जब सुनते हैं रिकॉर्डिंग, सुनते ही नहीं सुनते, पता लग जाता है, खबर पहुंच जाती है। एनीवे, हम बहुत ज्यादा है अभी, आज हम भी बहुत एग्जर्शन गुरुजी हो रहा आप एक तो बहुत अच्छा बात बोले आज। वो कभी कोई जगह में, कोई किसी की जगह में नहीं सुना। that your senses should be your guru, your senses should be your disciples, not your guru. अरे भाई, ये कोई मतलब ये किसी जगह नहीं सुना हूं मैंने। जितना बार स्पिरिचुअल वीडियो जिसका भी हो, मैं किसी जगह में नहीं सुना। ये बेटा मैं इसके अंदर ये एक तो लाइन ऐसा है, इससे इसे एक तो 3-4 पते का तो पेज लिखा सकता है कि वो सेंसेस शुड बी योर डिसाइपल्स नॉट योर गुरु। सेंस अगर किसी का गुरु बन जाए तो वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा। वो डिसाइपल होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, उसको फॉलो आपकी तो आप बेटा वो फॉलो बेटा आपका संदेश करेगा। बेटा कौन बोलता है कि ये सेंसेस आपके गुरु हैं? वेयर इज मेंशन कि आपके सेंसेस आपके गुरु हैं? ये तो सेंसेस आपके विकार हैं। बाकी मेरा आप अपने विवेक रूपी गुरु से ये 5 जो विकार रूपी हैं, इनको अपना शिष्य बनाओ। और ये शिष्य बनेंगे सिर्फ एक ही चीज से, ध्यान, प्राणायाम और योग से। अरे मजाल किसी की जो कोई मुझे क्रोध में ला दे, मैं खुद है, ठीक है, कैसी कैसी हमारे पास एग्जाम्पल है, कितनी पीड़ा दे दी, वहीं हंस रहे हैं। तो बस जीवन में मालूम है ये सब कुछ, एवरीथिंग इज हैपनिंग। ओके बासु जी, बासु जी। हाँ बहुत। हाँ हेलो गुरुजी, ये बहुत सुंदर बात आपने जो बोला आज। एक बात कैसे बोलते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना इतना बड़ा बात एक एक पूरा एक गीता एक तो लाइन में चला है। बिल्कुल ठीक, ये करो तो पूरा कोई जरूरत नहीं है। एक अब लाइन आपको में एक बात चलेगा, बताइए, उतना ये पढ़ने 5 का चीजें जरूरत नहीं किसी का। तो ऑटोमेटिकली जो इन 5 चीजों का अंतर है, ये क्या कहते हैं? अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली यू आर इन द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में आओगे, और प्रेजेंट में जीना ही सच्चा आध्यात्म है। अभी मेरा सेशन सुन रहे हो, दिमाग में बच्चे स्कूल से आया कि नहीं, उसको सामान लाने का बोला था कि नहीं, लाई कि नहीं, और क्या मालूम कब आएगी, इसको इतनी बार बोला, नोट कर लिया, चल रहा है, अभी चल रहा है। एक वक्त में एक काम, ठीक है। एक उंगली सामने रखो ऐसे, एक उंगली सामने रखो, एक ऐसे मुंह के सामने। धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लाओ, सेंटर ऑफ योर नोज। You must feel some headache. Don't worry about headache. पूरा ध्यान उस फिंगर के टॉप पर, फिंगर को पास लेते आओ। If anything is at third eyes, don't worry. Just and slowly bring back. वापस दूर ले जाओ। अगेन टॉप को देखते हुए पुनः धीरे धीरे अपने थर्ड आइज के पास लाओ। हाथ हटाकर अपनी आंखें बंद कर लो इमीडिएट। अटेंशन ऑन योर थर्ड आइज।
आंखें बंद, close your eyes. Full attention on your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान. Become aware of your right ear. अपने सीधे कान पर अपना ध्यान. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. आपका कान बढ़ रहा है. The size of your ear is increasing. Same, become aware of the left ear. बाया कान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. Is enlarged, more enlarged. दोनों कान बहुत बड़े हो चुके हैं. छोटी से छोटी आवाज भी आपके कानों तक पहुंच रही है.
गाइए गणपति वंदन गणनायक, गाइए गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मूषक वाहन तेरा, लंबी गहरी श्वास भरें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। सुध रखियो पार्वती नंदन, सुध रखियो पार्वती नंदन। हम नालक हम लायक या नालायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। आहिस्ता आहिस्ता खाली करें। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। यू कैन ओपन। ड्रिंक द वाटर। अभी मुझे थोड़ा रिकलेक्ट हुआ कि बचपन में हमारे टीचर्स हमारे कान क्यों खींचते थे। कौन बताएगा? अरे कान सुनता नहीं है, मैं बोलता हूं सुनता नहीं, वो कान खींच खींच के हमारे कान बड़े करते थे कि ताकि हम सुनने लगे। यस नो? अब मेरे को पहले तो मालूम नहीं था, आपको भी वो कान ऐसे खींचते थे, ये ऐसा करके मोड़ते थे। ओ भाई, ओ अभी नहीं करूंगा सर अब। दैट्स व्हाई द रीजन, कान जितने बड़े होंगे आप उतना अधिक सुनोगे, जितना अधिक सुनोगे उतना बुद्धि में जाएगा और ग्रहण होगा। ठीक है? इसी प्रकार कल दूसरे दिन की चर्चा करेंगे, एक दूसरे अंग को लेकर और एक दूसरे ज्ञान को लेकर। ठीक है? तब तक आप बने किसी और के जीवन के विघ्नहर्ता, और मेरा पूरा विश्वास है आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। किसी की बात करो, किसी के जीवन को ज्ञान दो, अरे नॉलेज से आधे ठीक हो जाते हैं। अभी हम जो हमको आपको बताया, हम एक नॉलेज फैक्ट्री में जाने वाले हैं, वो श्रमिक मजदूर वर्ग है। मजदूर को पैसा भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ज्ञान चाहिए। उसे ज्ञान की इस बात का कि तेरा नशा ही सब कुछ नहीं है, तेरा परिवार सब कुछ है। ठीक है? ओके, एले वेली ब्लेसिंग्स बेटा, बहुत खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, आरोग्य रहो। रागिनी, भारती जी, वर्षा जी, अंजू जी, जया जी, शुभम जी, कल्पना जी, take care of yourself, take care of your smile, surrender your all botheration and worries to me. I am ready to take it. Just keep a smile with you. Tomorrow 8:30 session I will talk with whatever event हम कल करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा, वो अनुभवों के साथ और एक इंद्रिय के और साथ। यह हमको सेंस ऑर्गन जो हम गुरु के रूप में आपको बताया, पांचों वर्ष में करना है, ये पांचों में एक पहला तो ये। हम रस लेते हैं, रस सुनने में, गॉसिप में कोई यूज नहीं, कोई यूज है क्या? ये हमारा नेचर है। अच्छा उसने ऐसा बोला, अरे उसने बोला है, नेगेटिविटी क्यों? अच्छा ऐसा, टू वुमेन्स आर टॉकिंग टू मच। सामान्यतः दो महिलाओं में ज्यादा होता है। अरे वो तेरे को मालूम पास वाली ना, पास वाली को उसको आपसे मतलब ना, आपको पास वाली से मतलब, उसके पीछे जिसको किसी से मतलब नहीं है उसके पीछे आप अपना समय खराब कर रहे हो। अरे अंजू तो ऐसी है, शुभम तो ऐसा है, कल्पना तो ऐसी है। अब जैसी भी वैसी भी है, उनको रोके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर लग रहा है शुभम में कोई खराबी है, टॉक शुभम, या शुभम जी आपकी ये बात थोड़ी आप सुधार दो तो अच्छा हो। उसके विघ्नहर्ता बनो ना, आप तो विघ्न कर्ता बन रहे हो। अंजू ने बोला, ये जया तो शुभम तेरे बारे में ये बोल रही थी, है जया, ये देखो जया को, मतलब वर्षा देखो, मतलब एक ने बोला, दूसरे ने उसको 10% को 50% करके शुभम को बोल दिया, शुभम ने 50% करके 200% बोल दिया। वो बेटा वर्षा ने बेचारा 5% बोला होगा, ये 5 का 500% करके वर्षा और शुभम दुश्मन हो जाते हैं। हमें भरना है पाठ को, दूर नहीं करना। इसे हम सब तो, आप सब तो ज्ञान में हो ऑलरेडी, मैंने आपको इतना समझाने की, लेकिन हमेशा होता ऐसा, कभी रस नहीं लेना, किसी पराई बातों में कभी रस नहीं लेना। क्या मतलब आपने काम की क्या? ये चीजें तो बार बार, हाँ आपके काम की क्या है,
आपके परिवार की देख रेख और किसी और का जीवन सुधारने की गाना वो आपकी काम। तो बहुत हो गया। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू। भगवान करे आपके जीवन के जितने विघ्न आना हो, आने वाले विघ्न भी दूर हो, और अगर हो तो पहले मेरे पास आए, फिर आप तक तो आएंगे ही नहीं वो। ये बात तो दावा देता हूँ। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। ब्लेसिंग्स।